रिया महल की शाही दुल्हन बनने से बचना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को इतना बिखरा हुआ और साधारण बना लिया कि कोई उसे पसंद ही न करे। लेकिन उसकी ये चाल सच में काम कर गई, क्योंकि रानी की नजर उसकी छोटी बहन सिया पर पड़ी और उसी वक्त उसका रिश्ता सबसे होनहार 5वें राजकुमार से तय कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि रिया को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे अपना पिछला जन्म याद था। पिछले जन्म में उसी राजकुमार ने बड़ी धूमधाम से रिया से शादी की थी और कुछ समय तक दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल रही। शादी के बाद राजकुमार की ताकत और इज्जत लगातार बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वह कभी संतुष्ट ही नहीं हुआ। जब राजा की कृपा उससे कम होने लगी तो उसने सारी गलती रिया पर डाल दी और कहने लगा कि उसकी किस्मत ही अशुभ है। मरते वक्त भी उसने यही अफसोस जताया कि शायद असली भाग्यशाली तो उसकी बहन थी और अगर उसने उससे शादी की होती तो उसकी जिंदगी बर्बाद न होती। इस बार रिया ने ठान लिया कि वह वही होने देगी जो राजकुमार चाहता था और अपनी बहन को उसकी जगह आगे कर देगी। पिछले जन्म में सिया को अशुभ मानकर सबने उससे दूरी बना ली थी, कोई उससे शादी तक नहीं करना चाहता था। आखिरकार दुखी होकर उसने कम उम्र में ही संसार छोड़ दिया और मंदिर में साध्वी बनकर रहने लगी। इसलिए इस जन्म में रिया अपनी बहन की हर खुशी लौटाना चाहती थी। अगले दिन वह मंदिर में पूजा करने गई, लेकिन लौटे समय अचानक उसकी मुलाकात उसी राजकुमार से हो गई। उसकी आंखों में अजीब अपनापन देकर रिया घबरा गई और कोई बहाना बनाकर तुरंत वहां से निकल गई। दोनों के बीच फिर कभी कोई रिश्ता न बने, इसलिए अगले ही दिन उसने अपने पिता की बात मान ली और ननिहाल चली गई। वहां वह अपने पुराने परिचित वैद्य के साथ रोज मरीजों का इलाज कराने जाने लगी और कुछ ही दिनों में सारी जड़ी बूटियां पहचान गई। लेकिन उसकी शांत जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन वैद्य के घर खुद वही राजकुमार पहुंच गया, जिसे इस समय राजधानी में अपनी होने वाली दुल्हन की तैयारियों में व्यस्त होना चाहिए था। इतना ही नहीं, वह उसके लिए खिला हुआ फूल भी लाया था। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो हमेशा से कमल के फूल पसंद है, मेरी बहन को ये फूल बहुत पसंद है, आप इसे उसी को दे दीजिए, उससे बहुत खुशी होगी। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कमल कब से पसंद आने लगा और तुम्हें ये फूल कब से अच्छे लगने बंद हो गए? रिया ने तुरंत जवाब दिया, आपकी शादी मेरी बहन से होने वाली है, ऐसे में मुझसे मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है, आप वापस जाइए। लेकिन इसके बाद भी राजकुमार रोज उससे मिलने आने लगा और ऐसी बातें करता जैसे दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। रिया हर बार अनजान बनकर उसकी बात टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि वह उसकी परीक्षा ले रहा है। अब उसे यकीन हो गया कि पिछले जन्म की यादें सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि राजकुमार को भी वापस आ चुकी हैं। 3 दिन बाद सिया की चिट्ठी आई, जिसमें उसने लिखा कि शादी की तैयारियों में वह बहुत खुश है और चाहती है कि रिया लौटकर उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन की गवाह बने। नौकरानी ने पूछा कि क्या आप वापस राजधानी चलें, लेकिन रिया ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह वापस गई तो किस्मत फिर से वही पुरानी कहानी दोहरा देगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।